बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज मी योर टीचर मिसेस सुमिया शहजाद। बेटे हम लोग कर रहे थे प्रोपोर्शन। हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज प्रोपोर्शन। ठीक है, टेकिंग फ्रॉम योर मैथ्स 8 बुक, चैप्टर नंबर 7। और इसके अंदर हमने देखा कि जब हमें ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी हुई होती है और मुख्तलिफ चीज़ों की कीमत पूछी गई होती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ की कीमत निकाल लेते हैं। जब हमारे पास वैल्यू गिवन होती है बहुत सारी चीज़ों की, तो हम सबसे पहले यूनिट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं बेटे। और यूनिट प्राइस फाइंड आउट कर लेने के बाद हमसे जितने भी आर्टिकल्स के मुताबिक पूछा जाता है, उस आंसर को उन आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वो तमाम चीजें एक ही तरह की हो, सेम टाइप हो। ठीक है, जैसे कि अगर पेंसिल्स है तो एक ही तरह की पेंसिल्स हो, अगर गोल्ड फिश की पेंसिल है उसकी कोई और प्राइस है, और अगर कोई आपके पास डियर की पेंसिल है तो उसकी कोई और प्राइस है। लेकिन अगर बात हो रही है सिर्फ गोल्ड फिश की पेंसिल्स की, तो उसके लिए तो बहुत आसान है क्योंकि उसका रेट सेम है, तो हम यूनिट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं और मजीद पेंसिल्स की भी प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज को हम लोगों ने सॉल्व करके देखा अपने वर्ड प्रॉब्लम्स में। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं 4 वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको एक बार मैं रिकैप करूंगी, आपको दोबारा समझाऊंगी और फिर हम करेंगे अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास जो शुरू की 2 वैल्यूज होती हैं, आपने इसको डिवाइड करना है और इन दोनों का जो आंसर आता है उसको थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ये है इसका चीट। अदरवाइज जो इसका लॉजिक है वो ये है कि आपके पास है कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स गिवन, दैट इज 24 रुपीज। आपने फाइंड आउट करनी है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ये प्लूरल था, यहाँ एस था, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा। cost of 8 pencils is 24 and you have to find out the cost of 1 pencil. सबसे पहले 1 pencil की प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो आपके पास आ गई है। कैसे? आपने 24 को 8 से डिवाइड कर देना है। 24 डिवाइडेड बाय 8, आंसर आ गया है 3। डन हो गया बेटे। जैसे ही ये डन हुआ, आपने फिर क्या किया, ये जो 3 है आपने फाइंड आउट करनी है 5, तो इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 5 से 15, ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 12 टेंस इज 480 रुपीज, हाउ मच वुड 15 टेंस कॉस्ट। पहले आपको 12 का प्राइस बताई हुई है कि 12 टेंस आर 480 रुपीज। आपने बताना है 15 की कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि 1 की कॉस्ट क्या है। 1 की कॉस्ट होगी तो खुद ब खुद आपके पास 15 टेंस की भी आ जाएगी, 25 टेंस की भी आ जाएंगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 टेन फाइंड आउट करने के लिए हम इन दो वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं। 480 डिवाइड बाय 12, तो बेटा आप जानते हैं कि 12 1 12 एंड 12 4 48, और ये जीरो उसके साथ आ जाएगा, ये बच जाएगा 40। 40 by 1 आपका आंसर आ गया। when there is 1 in the denominator, answer is only numerator। तो आपके पास 1 टेन की कीमत क्या आई है, 40 रुपीज। 1 टेन की कीमत क्या आई है बेटे, वो आई है 40 रुपीज। अब आपने फाइंड आउट कितनी करनी है, 15 टेंस की कॉस्ट। तो 15 टेंस की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो 1 टेन की कॉस्ट आई है, जो 1 स्पिनर की कॉस्ट थी, उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इस तरह अब ये 1 टेन की कॉस्ट है और हमने हमसे पूछा कि 15 टेंस की कॉस्ट क्या होगी, तो हम उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 15, 0 एज इट इज आ गया एंड 4 15 60, तो आपके पास आ गया 600 रुपीज। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन 3 था 20 बुक्स ऑफ सेम टाइप। टाइप क्या है, सेम, यानी कि डिफरेंट बुक्स नहीं है, एक ही बुक्स है। चाहे आप उसको मैथ्स कर लें, चाहे आप उसको इंग्लिश कर लें, या कोई नॉवेल्स कर लें, या रीडिंग बुक्स कर लें, जो भी क्वेश्चन में डिफाइंड है, वो बुक्स जो है 20 बुक्स की कॉस्ट है 240 रुपीज। आपसे पूछा गया है कि 8 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी। ऐसे ही सच बुक्स मीन सेम टाइप, इसी तरह की बुक्स की 8 बुक्स की क्या कीमत होगी। 20 किताबों की कीमत तो 340 रुपए है, 8 किताबों की कीमत क्या होगी। तो आपने पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स, ये गिवन है, ये है 340 रुपीज। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले यूनिट की प्राइस निकालने दी है, तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक क्या आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 340 डिवाइड बाय 20, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 को 34 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 17 by 1, and when there is 1 in the denominator, answer is only numerator, so 17 rupees।
एक किताब की कीमत क्या आ गई 17 रुपीज। अब आपने फाइंड आउट करनी है 8 किताबों की कीमत। 8 किताबों की कीमत, अगर आपके पास एक किताब 17 रुपए की है तो बेटे 8 किताबें कितने की होंगी? तो आपने सिंपल इसको क्या करना है, 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इस आंसर को इस क्वेश्चन से या थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। 17 इंटू 8 136। आपके पास 8 किताबों की कीमत आ गई 136 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आदमी अगर 10 महीनों में अगर एक आदमी 950 रुपए की बचत करता है या 950 रुपए जमा कर लेता है, तो ये बताइएगा कि उसने 7 महीने में कितने पैसे जमा किए होंगे। अगर एक शख्स, एक आदमी एक ही तरह के पैसे जो है सेव करता है, मतलब अगर आप सपोज करें कि 10 रुपए सेव करता है हर महीने, तो उसके 10 महीनों में इतने होते हैं, आपने 7 महीने का बताना है। इसमें वो पूछ रहे हैं कि एक आदमी अगर सेम अमाउंट ही जमा करता रहता है और 10 महीने में वो जमा करते करते 950 हो जाती है, तो 7 महीने में कितने हुए होंगे? तो आपने क्या करना है, बहुत आसान है, पहले ये पता लगाना है कि उसके एक महीने की सेविंग है कितनी, फिर आपने उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक महीने की सेविंग कितनी है जानने के लिए आपको 950 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये है सेविंग्स इन 10 मंथ्स, दैट इज 950 रुपीज, एंड सेविंग इन 1 मंथ। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 950 डिवाइड बाय 10, 0 से कैंसिल, डायरेक्ट कैंसिल हो गया, तो आपका पास आ गया 95 by 1, and when there is 1 in the denominator, only numerator is the answer, so it is equal to 95 rupees। एक महीने की उसकी सेविंग कितनी है? 95 रुपीज। ठीक है, 95 रुपए वो हर महीने बचा पाता है, या बचत की नियत से वो 95 रुपीज को अलहदा कर देता है। अब आपने बताना है कि उसके 7 महीनों की कितनी सेविंग होगी। तो सिंपल, हमें एक महीने की पता चल गई, बस फिर तो काम ही खत्म। अब हमने इस एक महीने की सेविंग को, सेविंग का पूछा है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेविंग तो आपके पास आ गया 665 रुपीज। ठीक है, अब हम चलते हैं वो क्वेश्चन से जो हम लोगों ने किए हैं फर्स्ट पीरियड में। अब हम चलते हैं रेस्ट ऑफ द 6 क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, हु विल रीड क्वेश्चन नंबर 5 फॉर मी? Raise your hand, students. माहिबा फहीम, बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। 60 ballpoints cost rupees 240. What is the price of 100 such ballpoints? ठीक है। 60 ballpoints के कौन से रुपीस है? वो है 240 रुपीस। ठीक। अब वो पूछ रहे थे 100 रुपीस, अगर 100 ballpoints की कितने हो गए, प्राइस कितने? बिल्कुल सही। आपको बताया गया है बेटे कि 60 बॉल पॉइंट्स। व्हाट आर बॉल पॉइंट्स? बॉल पॉइंट्स आर बॉल पेन्स। बॉल पेन्स क्या होते हैं? जो हम पेन यूज करते हैं चेकिंग के लिए, जो भी, वो कहलाते हैं बॉल पेन या बॉल पॉइंट्स। ठीक, तो 60 बॉल पॉइंट्स की कीमत आपको दी हुई है 240 रुपीज। 60 बॉल पॉइंट्स कॉस्ट 240 रुपीज। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 100 सच बॉल पॉइंट्स? अगर वही बॉल पॉइंट्स, वही बॉल पेन अगर आपसे पूछा जाए कि 100 कितने होंगे, इसमें आप देखिए पहले 60 का उन्होंने बताया हुआ है और 100 बॉल पॉइंट्स का पूछा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहला जरूरी कदम क्या है कि हमें एक बॉल पेन की कीमत मालूम होनी चाहिए कि आखिर एक पेन कितने का है। जब हमें एक पेन का पता चल जाएगा तो फिर 100 क्या, तो 200 क्या, 300 क्या, आराम से सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 60 एंड 240। बेटे 60 बॉल पेन पॉइंट्स की कॉस्ट है 240 रुपीज। आपने करना है 1 बॉल पॉइंट का पता। तो पहले 1 बॉल पेन कितने का? इकरा, टर्न ऑफ द वीडियो। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे? आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 240 डिवाइड बाय 60, तो 0 से कैंसिल हो गया। आपके पास जो बचा है वो है 24/6। तो आप जानते हैं 6 1 जा 6 and 6 4 जा 24। ये आपके पास आ गया 24/1, and when there is 1 in the denominator, only 4 is the answer। ठीक है, ये 4 आ गया है आपके पास, और आपको पता चल गया कि एक बॉल पेन की कीमत कितनी थी, एक बॉल पॉइंट की कीमत थी
₹4। तो जब 100 बॉल पॉइंट से कीमत पता करनी होगी तो बेटे ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगी या आप थोड़ा सा वैसे भी सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर एक ₹4 का है तो 100 पेन कितने के होंगे, ₹400 के। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ₹400। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है बट दैट इज 400। 4 into 100 is equal to ₹400। डन हो गया, क्लियर है बेटे? बेटे ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हु विल रीड नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मी, दैट इज नूर रहमान। बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 रीड कीजिए। नूर रहमान बेटे मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। The weight of 7 similar packets is 21 kg. What would be the weight of 13 such packets? ओके, Teacher, seven packets की similar सिमिलर का मतलब एक जैसे पैकेट्स का वेट है वेट है 21 kg। तो अब वो पूछ रहे हैं 13 पैकेट का कितना वेट होगा। ठीक है, गुड बेटे। आपके पास गिवन है 7 पैकेट्स का वेट। कैसे पैकेट है? एक जैसे पैकेट। सिमिलर मींस एक जैसे पैकेट है, उनका एक जैसा वजन है। तो कुल मिला के 7 पैकेट्स का वजन कितना बना है? वो बना है 21 kg। आपने बताना है कि अगर ऐसे ही पैकेट्स हो, ऐसे ही सिमिलर पैकेट्स हो, सच पैकेट्स हो जिनका एक जैसा वजन होता है, तो 13 पैकेट्स का कितना वजन होगा? 7 पैकेट्स का तो हो गया 21 kg, 13 पैकेट्स का 13 पैकेट्स का क्या वेट होगा? तो आपने क्या करना है बेटे, आपने वही करना है कि सबसे पहले एक पैकेट का वेट फाइंड आउट कर लेना है कि आया एक पैकेट का वेट कितना है। जब आपके पास एक पैकेट वेट आ जाएगा तो आप सिंपली उसको 13 पैकेट्स का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 35 पैकेट्स का भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मोर ओवर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 7 पैकेट्स का वेट ऑफ 7 पैकेट्स इज 21 kg। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है वेट ऑफ वन पैकेट। टू फाइंड आउट द वेट ऑफ वन पैकेट वी हैव टू डिवाइड 21/7। 21/7 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/1 एंड व्हेन देयर इज 1 इन द डिनोमिनेटर ओनली न्यूमरेटर इज द आंसर। तो आपके पास आ गया 3 kg। वन पैकेट का वेट आया है 3 kg और आपने अब क्या करना है, 13 पैकेट्स का फाइंड आउट करना है। तो आप ये 3 को एज इट इज लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड वैल्यू से 13 से। तो 3 13 39 kg। अगर वैसे ही पैकेट जिनका एक पैकेट का वजन 3 kg है, वैसे ही अगर 13 पैकेट्स होंगे हर एक का वजन 3 kg होगा तो आपके पास आंसर आएगा 39 kg। ठीक है, इस तरह ये आपका सिंपली आंसर सॉल्व हो जाएगा। जी नेक्स्ट इज उमैर आमिर। बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, रीड क्वेश्चन नंबर 7 फॉर मी। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जी बच्चे बताइएगा। टीचर क्वेश्चन नंबर 7 okay. If 5 bottles cost rupees 125, what would be the cost of a डजन। dozen bottles? टीचर अगर 5 बोतल्स कॉस्ट यानी उनकी कीमत हो 125 रुपीज, ठीक है, और हमने ये बताना है कि कितनी होगी कीमत डजन बोतल्स की। हाँ तो डजन में कितनी बॉटल्स होती हैं बेटे? डजन किसे कहते हैं? वन नहीं, डजन कहते हैं दर्जन को। हम 1 डजन एग्स लाते हैं ना, 1 दर्जन अंडे। 12। तो 1 डजन मीन्स 12। गुड। आपसे पूछा गया है, आपको बताया गया है कि जो 5 बॉटल्स हैं उनकी कीमत बनती है 125 रुपीज। ठीक है, तो आपने बताना है कि डजन बॉटल्स की कीमत क्या होगी। यहाँ पे सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये आपने अपने माइंड में रखना है डजन सॉरी डजन इज दर्जन एंड दर्जन इज 12। ठीक है ना, 1 दर्जन अंडे आते हैं मतलब 12, 2 दर्जन अंडे आते हैं मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 24।
तो डजन का मतलब होता है दर्जन, और दर्जन की तादाद होती है 12। ठीक है, तो पहले तो हमने फाइंड आउट कर लेना ना कि 5 बॉटल्स की कीमत अगर 125 रुपीज है, तो हमारे पास 1 बॉटल की कीमत क्या है। तो 1 बॉटल की कीमत को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले डिवाइड कर देंगे। बेटे ये किसका कैमरा ऑन है, काइंडली टर्न इट ऑफ। बेटे अपने कैमरा बंद कीजिए। इकरा ये आप ही होगी। 5 बॉटल्स की कीमत है 125 रुपीज। आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि एक बोतल की कीमत क्या होगी। बॉटल मींस वाटर बॉटल और कुड बी अ जूस बॉटल, जो भी है। ठीक है, तो 125 को आपने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 कैरी, 5 से 12। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड करके ऐसे देख लीजिए, 5 डिवाइड बाय 125 का मतलब है 5 is the divisor and 125 is the dividend। तो 5 2s are 10, इसको बेटा आपने माइनस किया तो नीचे आ गया 2। नेक्स्ट डिजिट आप शिफ्ट करेंगे, दैट इज 5। तो आप जानते हैं कि 5 5 are 25 बेटे। एक्सक्यूज मी फॉर दिस बैड हैंड राइटिंग, बट आई कैन नॉट डू मच बेटर बिकॉज ऑफ दिस माउस। जो मुझे दिया गया है उसमें मैं इसी तरह लिख सकती हूँ। ओके, तो ये आपके पास आ गया 25। ठीक है, व्हेन देयर इज नो रिमाइंडर ओनली क्वोशंट इज द आंसर। ये वो चीजें हैं बेटे जो आपने अपने जहन में रखनी है कि जब क्वोशंट नहीं होता है, जब आपके पास रिमाइंडर नहीं होता तो क्या होता है, सिर्फ क्वोशंट होता है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, अब्दुल रहीम इज प्रेजेंट, आईडी नंबर 13 अब्दुल रहीम। अगर आप प्रेजेंट हैं बेटे, इफ यू आर इन द क्लास काइंडली रेज योर हैंड। अब्दुल रहीम आईडी 13। ओके, ठीक है बेटे, आपके पास 25 आ गया। तो आपके पास एक बोतल की कीमत क्या आ गई, 1 बॉटल की कीमत क्या आ गई, आपके पास 1 बॉटल की कीमत आ गई 25 रुपीज। अब उन्होंने जो हमसे फाइंड आउट करने का कहा है वो है डजन, एंड वी नो दैट 1 डजन इज इक्वल टू 12। चाहे तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर ले, चाहे तो आप इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर ले। और जो बॉयज होंगे, जो खैर आजकल तो बच्चे बाहर नहीं जाते, इसके अलावा जब बाहर जाया करते थे और नाश्ता लाया करते थे या अपने बाबा के साथ जाते थे और नाश्ता वगैरह लाते थे, उनको पता ही होगा कि डजन इज इक्वल टू 12, एक दर्जन। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, डजन, डजन मीन्स 12। तो 12 बॉटल्स की क्या कॉस्ट होगी, तो हमने क्या किया कि 25 लिखा और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन इसको रफ वर्क करना पड़ेगा। ये है आपके पास 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि स्टेप मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा बेटे आप लोगों ने गलती की है, मैंने देखा है बहुत से बच्चों का मैंने क्रॉस किया है, वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ, मैं बताती हूँ, आप लोगों ने क्रॉस नहीं लगाया। कहाँ नहीं लगाया, यहाँ पर देखिए बेटे, सबसे पहले जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 10 0, 1 कैरी एंड 2 2 4 प्लस 1 5। ठीक है, उसके बाद जब आप नेक्स्ट डिजिट को मूव करते हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस कैरीज को कैंसिल करते हैं और डिजिट के नीचे एक क्रॉस लगा देते हैं। जो आपका यूनिट साइड पर डिजिट होता है उसके नीचे एक क्रॉस लगा देते हैं, फिर आप बाकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 5 5, ये इस डिजिट के नीचे आएगा, एंड 1 2 2 विदाउट एनी कैरी। तो अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये बच जाएगा 0, 5 प्लस 5 10, और 1 कैरी, और जब 1 कैरी आएगा तो इट विल बिकम 3। तो आपके पास 5 बॉटल्स, 25 बॉटल, जो एक बॉटल जिसकी कीमत 25 रुपीज है, तो एक दर्जन बॉटल्स यानी कि 12 बॉटल से कितनी कीमत आ गई, वो आ गई कॉस्ट 300 रुपीज। बेटे आप आर एस को स्टार्ट में लिखते हैं लेकिन इसको पढ़ते 300 रुपीज है। ठीक है, अब जब आप पढ़ेंगे तो आपने इसको 300 रुपीज कहना है, रुपीज 300 नहीं कहना। ठीक है, तो आपके पास ये कितने बन गया, ये बन गया 300 रुपीज। डन हो गया बेटे। फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है। तो इब्राहिम इमरान, बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। बेटे रीड क्वेश्चन नंबर 8 फॉर मी। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। A typist can type 200 words in 5 minutes. How many words can he type in 1 hour? एक टाइपिस्ट है जो 5 मिनट में 200 लफ्ज टाइप कर सकता है। तो फिर उन्होंने कहा आगे कि वो 1 घंटे में कितने लफ्ज टाइप कर सकता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट ट्रांसलेशन बेटे।
एक टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट कौन होता है? जो टाइप करता है। ये टाइपराइटर पे भी टाइप कर सकता है, ये पुराने वक्त की बात है। और जो न्यू है वो कीबोर्ड पे भी टाइप करता है। कीबोर्ड पे लिखना इज कॉल्ड टाइपिंग। तो जो बंदा टाइपिंग के लिए ही रखा गया है उसको कहते हैं टाइपिस्ट। ठीक है, वो कौन कहलाता है? टाइपिस्ट। तो एक टाइपिस्ट है जो कि 5 मिनट में कितने वर्ड्स लिख सकता है? 200 वर्ड्स वो टाइप कर सकता है। ABCD करके कितने वर्ड्स टाइप कर सकता है? 200 वर्ड्स टाइप कर सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि वो 1 आवर में कितने वर्ड्स टाइप कर सकता है। बेटे पहले आपसे डजन पूछा गया था तो आपने बता दिया था कि 1 डजन इज इक्वल टू 12। अब आपसे पूछ बात मिनट्स की हो रही थी, इन्होंने आवर का पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको बताएंगे हमने कितना बताना है। मैं आप पूछती हूँ, आबरू मैं आपको अनम्यूट करी, मुझे बताएं हमें कितने मिनट्स का बताना है। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 60। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 आवर का मतलब है हमसे 60 मिनट्स का पूछा गया है। 5 मिनट्स का बताया गया है और 60 मिनट्स का पूछा गया है कि 60 मिनट्स में कितने वर्ड्स वो टाइप करेगा। तो हमारा रूल तो वही रहेगा बेटे। तो पहले हम 1 मिनट का फाइंड आउट कर लेंगे कि 1 मिनट में कितना लिख सकते हैं। वर्ड्स टाइप्ड इन 5 मिनट आर 200। 200 वर्ड्स टाइप होते हैं 5 मिनट में। हमने फाइंड आउट करना है 1 मिनट में। 1 मिनट में फाइंड आउट करने के लिए हम 200 को डिवाइड कर देंगे 5 से। हम 200 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो जब आपने 200 को 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा कि 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप होते हैं। इसकी मैं आपको डिविजन करके दिखा देती हूँ। 200, तो बेटे हम जानते हैं कि 5 4 जा 20 माइनस नो रिमाइंडर लेफ्ट, जीरो शिफ्ट। तो 5 के टेबल में 5 जीरो जा 0। तो ये आपके पास आ गया 40। आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया? 40। व्हेन देयर इज नो रिमाइंडर ओनली क्वेश्चन इज द आंसर। तो आपको क्या पता चला? इससे ये पता चला कि 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप होते हैं। 1 मिनट में 40 वर्ड्स वो टाइप कर सकता था। तो अब हम चलते हैं, ये देखिए 40/1 आ गया। एंड व्हेन देयर इज 1 इन द डिनोमिनेटर, मैंने ऐसे कटिंग की है और आप ऐसे देखें तो आपके पास 40 वर्ड्स आ जाता है। आपने अब बताना कितने हैं बेटे? आपने बताना 1 आवर का, और हम जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो वर्ड्स टाइप्ड इन 60 मिनट, यू हैव टू मल्टीप्लाई 40/60। 40/60 को आपने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दे आर 2 जीरोस, हमने 2 जीरोस को लिख दिया एज इट इज। एंड 6 4 जा 24। आप चाहें तो इसकी स्टेप मल्टीप्लिकेशन भी करके देख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि जब आपके पास होते हैं जीरोस तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो वो आ जाएगा 2 जीरो एज इट इज और 6 4 जा 24। और अगर आप स्टेप मल्टीप्लिकेशन करके करना चाहते हैं तो बेटे आप उसको चेक कर सकते हैं, नो इश्यू। जीरो जीरो जा जीरो एंड 6 0 4 जा 0। फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाने के लिए आपने पहले क्रॉस पुट करना है। 6 0 जा 0 एंड 6 4 जा 24। ये आपने लिखा 24, इनको ऐड कर लिया। दिस इज 0, दिस इज 0 0 एंड 4 एंड 24। देखा बेटे आपके पास आंसर आ गया 2400 वर्ड्स। 2400 वर्ड्स। तो ये वही चीज है जो मैं आपको समझाई थी कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक था आपका आज का। इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी कर लीजिए, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए बेटे। जो आपको समझ में आ रहा है उसको नीट एंड क्लीन अपने बुक पे नोट डाउन कर लीजिए, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा बेटे उसका आप मुझे कल बताएंगे। फिर हम लास्ट 2 क्वेश्चंस कोशिश करूंगी मैं कि मैं आपसे ही सॉल्व करवाऊं। रैंडम मैं बच्चों को अनम्यूट करूंगी और आप लोग मुझे बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और आपका छोटा सा असाइनमेंट ये है कि उसको अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। This is all for now. Till next lecture, take care and Allah Hafiz.